जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 9 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये क्या तरीका हुआ। यूनिवर्स पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिवर्स तो पहले ही दिवा से हैं। शिट मैन भाई, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ सॉर्ड की। एस ऑफ सॉर्ड का मतलब हो गया कि क्लियरिटी आ रही है, सच्चाई पता चल रही है, डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने का, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने का। ये विक्ट्री, इनको कोई विक्ट्री मिल गई है, कहीं पे जीत गए हैं कुछ। 617 आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपके पार्टनर के अंदर से डर निकल गया है। 9615 डेविल, 15116 कोई टॉवर मूवमेंट आया है। 9615 का मतलब हो गया डेविल। डेविल कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है। लेट्स सी, यहाँ पे 7 एंड 916 टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। 8715 भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से या तो मैरिड थे या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे। अब जब ये उसके इन्फ्लुएंस में थे तो इन पे टॉवर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो हो सकता है ये कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गई हों। यहाँ पे भी 3 लोग दिख रहे हैं, तो इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी हो, लेकिन जब इनके लाइफ में टॉवर पे टॉवर आए हैं, झटके पे झटके लगे हैं, तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ है, इनको क्लियरिटी आई है कि इनके ट्विन फ्लेम तो आप हैं। ओके, तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि भाई आप एक टाइम पे किसी को छोड़ के चले जाओ एंड फिर वापसी करना क्या आसान होता है, वो बहुत ही टफ होता है। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 16656, तो 666 तो आ ही गया है, 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ये 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5656156 एंड 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 68। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे इन्होंने डिस्टेंस बनाई थी, ये आपसे दूर हो गए थे। 617 इल्यूजन में फंस के इनको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया है, अब आई डोंट केयर ऑफ एनीवन, एंड अब मैं जा रहा हूँ दूर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये इनका ट्विन फ्लेम है, एंड ये बहुत खुशी खुशी उनके साथ आपको छोड़ के चले गए थे, एंड उसमें इनको कोई क्राइम भी नहीं फील हो रहा था, कोई गिल्ट भी नहीं फील हो रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुझे तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही जाना है। लेकिन दिक्कत ये हुई है क्योंकि उस वक्त आपके पार्टनर विक्टोरियस थे, उस वक्त आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, इनका बढ़िया टाइम चल रहा हो सकता है। तो जब टाइम बढ़िया चलता है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा है। सॉर्ड का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाना। एक जैसे होता नहीं है इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, एंड दिमाग जब ज़्यादा लगा देते हैं तो क्या करते हैं, अपनी लाइफ का कबाड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हर चीज़ दिमाग से नहीं होती है, कुछ चीज़ें दिल से भी होती हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब क्या है कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न नहीं ले सकते, आप सिर्फ इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं ले सकते। जहाँ कहीं भी एक ही चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है कि इन्होंने सिर्फ एक पर्सन को प्रायोरिटी दी, दूसरे को छोड़ दिया। मतलब इन्होंने सिर्फ दिमाग को प्रायोरिटी दी, दिल को छोड़ दिया। दिल आपके साथ कनेक्ट था। ओके, इनको लगा कि होशियारी इसी में है कि आप अपने दिमाग की सुनो, दिल की सुनने से क्या होता है, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो कुछ भी बोलता है। ये छोड़ के चले गए, एंड ये इल्यूजन में थे। इल्यूजन इनका कब क्लियर हुआ, 6612, जब इनको मिला पनिशमेंट। शादी तो इन्होंने कर ली, या फिर ये आपको छोड़ के तो चले गए। अब ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी पैसा हो सकती है, करियर हो सकती है, कोई पर्सन हो सकती है। ओके, तो इन्होंने आपसे डिस्टेंस तो बना ली, लेकिन फिर उसके बाद इनको पनिशमेंट मिल गया, इनको उल्टा लटका दिया गया। जब इनको पनिशमेंट मिला तो आ गई 12 की एनर्जी, वो भी नीचे। मतलब कि इनको समझ में आया कि इनकी एम्प्रेस ये नहीं है, इनकी एम्प्रेस तो आप थे। ये पर्सन था जिस पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। अब क्या है, अब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, क्योंकि गलती करने के बाद उसको
एक्सेप्ट करना ये आसान काम कहाँ है, सॉरी बोलना तो सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा नामी गिरामी पर्सन बन चुके हैं, या तो आप रूल्स रेगुलेशंस इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनका अब बहुत ज़्यादा नेम फेम बढ़ चुका है, जो अब सोसाइटी में एक मैरिड पर्सन की तरह देखे जाते हैं। इनकी एज ए मैरिड पर्सन बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब इनका काफ़ी नेम फेम है। तो अब ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के फिर से सही डिसीजन लेना, इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो 6 6 12 5 17 स्टार पर्सनालिटी हैं आपके पार्टनर। आप भी स्टार ही पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 17 का कार्ड है स्टार का। ओके, तो आप दोनों स्टार हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि जब ये आपको छोड़ के चले गए हैं उसके बाद से, यस, 6 6 12 12 5 17, उसके बाद से ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद पे काम किया है, आपने सेल्फ वर्थ को डिसाइड किया है, जिसके बाद से चीज़ें ठीक हुई हैं। लेट्स सी, थोड़े से कार्ड दीजिए यूनिवर्स। देखिए, गॉसिप की एनर्जी आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। ये तो नेचुरल सी बात है भाई, आपके पार्टनर बहुत नामी गिरामी हैं, इनको सब लोग जानते हैं, अपनी कम्युनिटी में फेमस हैं ये। अब इन ये अगर ऐसा कोई काम करते हैं, मतलब कि जैसे कोई होता नहीं है जो बहुत रूल्स को मानने वाला, कि भाई ये इनको नहीं करना चाहिए, मतलब लोग दूसरों को जज बहुत करते हैं, तो गलत चीज़ों का विरोध करना कि मैं गलत कभी नहीं कर सकता। अब जब अपनी अटकी है तब इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो फिर लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो अब ये फंसे हैं बहुत बुरा वाला। ओके, ब्रोकन की एनर्जी, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आप तो ब्रोकन हो ही सकते हैं, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। ओके, ये शैटर्ड हो चुके हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे ये पनिश्ड हैं दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे ऊपर से खूब ये फेसबुक पे पिक डालते हैं अपनी, कि आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई स्पाउस, और ये है वो है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, बर्थडे, सारी चीज़ें। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये वहाँ पे पनिश्ड हैं, उल्टे लटके हैं, इनको वहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये अपने पार्टनर से भी नहीं बोल सकते। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर ने करियर को प्रायोरिटी दी थी, तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर उस जॉब को नहीं छोड़ सकते, भले ही उसमें रो रहे हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आज ये हैं ये उसी के दम पे हैं, जितना भी नेम फेम रिकॉग्निशन इनको मिला है ये उसी के दम पे मिला है। लेकिन वहाँ पर जैसे वो जॉब ब्लड सकर हो सकती है, जैसे खून चूसने वाली, इनकी बिल्कुल दम निकला जा रहा है, उल्टे लटके हैं, पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। लेकिन अब ये कैसे दुनिया को बता दें, क्योंकि यही जैसे जिद करके, फैमिली से फाइट करके ये छोड़ के चले गए थे। ओके, बहुत प्राउड के साथ गए थे कि मैंने सोच समझ के डिसाइड किया है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बस वो चीज़ दिख रही है कि जिसने किसी ने बहुत अकड़ में कोई काम किया होता है तो फिर वापसी करना आसान नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ दैट स्टोरी। अब ऐसा दिख रहा है कि जब थर्ड पार्टी ने इनको उल्टा लटका दिया है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कितना बुरा लगा होगा। एंड ये चीज़ तभी पता चलती है जब खुद को पनिशमेंट मिलता है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने तो आपको कभी जस्टिस दिया ही नहीं, दूसरे के साथ जस्टिस करने के चक्कर में अपने साथ जस्टिस किया, लेकिन आपके साथ इनजस्टिस किया। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इनको खुद उल्टा लटका दिया गया। ओके, 6 6 12 फिर से हैंगडमैन, स्टक हैं आपके पार्टनर। अब क्या करें? किंग ऑफ कप, इमोशनल हो रहे हैं। अब ये किस मुंह से आपके पास आए? ये कौन सा था? ये भी 12 की एनर्जी थी। नो नो नो, ये 6 ट्विन, ओके, लवर्स की एनर्जी थी। 6 6 फिर से 12 हो गया। भाई यहाँ पे कितना हैंग्ड मैन वाली कंडीशन है। मुझे दिख रहा है कि आप भी हैंग्ड हैं कहीं ना कहीं, इन्होंने आपको भी स्टक कर रखा है। आई एम अफ्रेड। आप इसलिए स्टक हैं क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हैं। भाई नो डाउट, अगर आपके पार्टनर स्टक हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो स्टक तो आप भी हो गए। ये 6 6 12 एंड ये भी 6 6 12, 12 6 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ रही है, बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ रही हैं
क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं पेज ऑफ बैंड की एनर्जी में आप दिख रहे हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल गुड लुकिंग हो सकते हैं, किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे कुछ खास इनकी कंडीशन दिख नहीं रही है। ये कौन सा कार्ड है? 17 का। आप स्टार पर्सनैलिटी बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशन पहले आपसे अच्छी थी, ठीक है, लेकिन जब ये आपको छोड़ के चले गए उसके बाद आपने अपने ऊपर काम किया एंड उसमें आपकी कंडीशन इनसे भी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। फाइनेंशियली आप अपने पार्टनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर आपके पार्टनर को पहले पता नहीं था आपके बारे में। ये भी पॉसिबल है कि जैसे आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पे, मतलब आप फैमिली से बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, अगर आपके पार्टनर को पता नहीं था, या फिर आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं पता थी। इस वजह से ये जैसे अपने आप को बहुत शेर खान समझते थे। इनको लगता था कि ये कर ही क्या पाएगी, मेरे अलावा है ही कौन। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने जब कुछ किया है, जब आपने अपना टैलेंट दिखाया है, तब इनके होश उड़ गए हैं। आप स्टार बन के शाइन कर रहे हैं एंड आपको सब जगह से नेम फेम रिकॉग्निशन जो कुछ पाने के लिए इन्होंने सदियां लगा दी, वो आपने यूं मिनटों में आपको मिल गया, चुटकियों में मिल गया। 17 5 22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर जो हैं जैसे क्लेम करना चाहते हैं कि मैं हूँ इसका पार्टनर। मतलब कि जैसे आपकी पर्सनालिटी स्टार की है ना, कि आप फेमस हो रहे हैं, आपको 10 लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लेम करना चाहते हैं कि आप इनके हैं। आप पे कोई नज़र ना डाले, आपको कोई देखे ना। एंड एक इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है एंड मन में एक डर भी है। मतलब ऐसी चीज़ है ना कि अपने आप को बहुत एम्प्रोर टाइप समझते थे कि सिर्फ ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैंने कैसे पैसा अर्न किया है मैं जानता हूँ। ये बातें कुछ लोग बोलते हैं ना, लेकिन आपने एक झटके में सब कुछ करके दिखा दिया, तो जैसे अब इनकी बोलती बंद हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है फ्यूचर में, क्या कर सकते हैं। आइसोलेशन, भाई अभी तो फिलहाल इनको रोने में बिजी रहना है। 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको एम्प्रेस देख रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को एम्प्रेस मानते थे, लेकिन आप एम्प्रेस बन चुके हैं। एक होता है कि खुद की तारीफें करना, खुद को बड़ा हाई फाई बोलना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। एक होता है कि जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरी दुनिया जिसको रिस्पेक्ट कर रही है, ऑनर कर रही है। ओके, एक है जिसको रिस्पेक्ट के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक है जिसको फ्री फंड में सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं अंदर ही अंदर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से बहा देंगे तो ये एम्प्रो कैसे रह जाएंगे। ओके, मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स नहीं, मैं इससे निकालती हूँ। डिवाइन बताएंगे आपके लिए एक गाइडेंस। पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अगर आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने आप को कूल कीजिए एंड अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। 24 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी, ये ट्विन फ्लेम है आपका। अगर आप इतने ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, जय माता दी।